वेलकम टू द चैनल चार्ज पे चर्चा चैनल पे आपका स्वागत है। मैं कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में उसको बंद कर देता हूँ। क्या हो रहा है? मैं एक हफ्ते से वीडियो कंटिन्यूअस बना रहा हूँ, बट कोई ना कोई रीजन से हर बार वीडियो मेरे को रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है। आई डोंट नो व्हाई, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, चलो चालू करते हैं। मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में। तो टॉपिक फॉर द डे इज गोल्डन एंड डेथ क्रॉस। ठीक है। मेरा ज्यादातर वेट गोल्डन क्रॉस ओवर पे रहेगा, क्योंकि मेरा टीचिंग पर्पज ये ओनली एंड ओनली इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग है। डेथ क्रॉस ओवर भी समझाऊंगा। डेथ क्रॉस ओवर बेसिकली ट्रेडिंग में यूज करते हैं, FNO के लिए। एज यू कैन नॉट शॉर्ट कैश स्टॉक इन इंडिया, दैट इज नॉट मोर वायबल, बट स्टिल आई टीच। अगर कोई एफओ कर रहा है तो हाउ ही कैन यूज इट इन एफओ। तो यहीं पे समझते हैं गोल्डन क्रॉस ओवर क्या है। मैं अभी टेक्स्ट को लेके यहीं पे रुक जाऊँ। आई ओपन नोटबुक। ठीक है। तो सी इज क्रॉस ओवर। पहला चीज क्रॉस ओवर क्या है? तो क्रॉस ओवर क्या है कि अपने कोई भी चीज है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, उसको क्रॉस ओवर बोला जाता है। ठीक है। अभी यहाँ पे जो अपने सीख रहे हैं वो क्रॉस ओवर होगा ईएमए के ऊपर। तो उसके पहले मैं आपको ईएमए को बता दूं, ईएमए के बारे में बता दूं। ईएमए बेसिकली एक मूविंग एवरेज है, विच इज नोन एज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है। दो तरीके की मूविंग एवरेजेस होती है। ठीक है। एक होती है सिंपल मूविंग एवरेज, एक होती है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज आपने जो लेंथ सिलेक्ट की है, यानी आपने 9 मूविंग सिंपल मूविंग एवरेज सेलेक्ट की है, तो वो पिछले 9 ट्रेडिंग डेज में जो कैंडल्स बनी है उसका जो एवरेज ट्रेडिंग प्राइस है वो बताएगा। ठीक है। उसको बोलते हैं अपने सिंपल मूविंग एवरेज। वो ज्यादातर लोग को पता ही है कि मूविंग एवरेज ऐसे ही अपने आइडेंटिफाई करते हैं कि टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। ठीक है। आपको 5 चीजों का टोटल कर रहे हो, तो वो ऊपर 5 चीजों का टोटल डिवाइडेड बाय 5। दैट्स हाउ सिंपल मूविंग एवरेज। whereas एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड के पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि the formula for calculating EMA includes a multiplier that gives more weightage to recent observation, traders which allows traders to better capture the current trends. तो ये क्या बोलना चाहते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना जाए तो ईएमए क्या करता है? ईएमए जो रीसेंट कैंडल बनी है, जैसे 9 सिंपल मूविंग एवरेज में 9 के 9 का सेम वेटेज है। एंड इफ वी सी ईएमए, ईएमए में क्या होगा, जो रीसेंट कैंडल बनेगी उसका वेटेज ज्यादा होगा। जैसे आप 9 ईएमए ट्रैक कर रहे हो तो पहली 3 कैंडल का वेटेज सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वाली 3 कैंडल का वेटेज उससे कम होगा, और कम वेटेज होगा लास्ट वाली 3 कैंडल का। और उसका एक एवरेज निकल के प्राइस आएगा जो आपको रीसेंट और द मॉडेस्ट ट्रेंड आपको दिखाएगा। ठीक है। अगर अपने चार्ट पे देखें कि क्या डिफरेंस आता है दोनों एवरेजेस का, तो सी मैं इसको निकाल देता हूँ। ठीक है। अपने लेते हैं मूविंग कंट्रोल।
सिंपल मूविंग एवरेज सिंपल और ईएम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी मैं इसको रेड करता हूँ। ठीक है, और डेली में आता है, ये मंथली है, और इसको ब्लू करता है। ठीक है, अभी आप देखोगे ये जो ईएम है वो थोड़ा ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है, और ऐसे में देखो लैग कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएम एंड एसएम। तो ये चीज भी मैंने आपको ये वाले वीडियो में कवर कर दी। नाउ कम बैक टू the crossover which we are gonna learn here. One is one is golden crossover. Second is back cross। ठीक है, इन दोनों के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ठीक है, a golden crossover is a chart pattern in which relative short-term moving averages crosses the long-term moving averages. It is a bullish breakout pattern that forms when a security short-term moving average, such as 920 by 15-day moving average, crosses above its long-term moving average, such as 100 200 moving average, on a resistance level or resistance level. The golden crossover indicates the possibility of a long-term bull run market emerging. High trading volume generally reinforce the indicator। ठीक है, अभी अपने ये वाली चीज को चार्ट पे समझ। ठीक है, निफ्टी नहीं रहेगा, निफ्टी के अलावा मेरे को कुछ भी लगा देगा। तो ये मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। पॉली पॉली लाइन से नहीं, क्रॉस से। ठीक है, तो ये मेरा चल रहा है। सपोज दिस इज 9 9 EM है, एंड this one, the red one is 21 EM, 21 EM, and yellow one is 9 EM। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, दोनों की दोनों यहाँ पे बन गए। देखो, अभी 9 EM है, 21 EM को ये इतना नहीं आएगा यहाँ पे। देखो, 9 EM है, 21 EM को वी आर टॉकिंग अबाउट गोल्डन। ठीक है, 9 EM यहाँ से चल रहा है, 9 EM नीचे ही चल रहा होगा ऑलवेज, सॉरी, माय माय मिस्टेक, क्योंकि ये फास्ट ईएम है, इट इज द फास्टर ईएम है, तो वो थोड़ा उसकी स्पीड ज्यादा है। तो सी 9 EM है ना, स्लो मूविंग ईएम है, 21 EM है। ये 9 कैंडल का रेंज ले रहा है, एवरेज ले रहा है, ये 21 का एवरेज ले रहा है, तो बेसिकली 21 का एवरेज ज्यादा ही होगा। तो 9 EM ने 21 EM को नीचे से ऊपर क्रॉस किया है, दैट मीन्स यहाँ पे जो प्राइस डाउन ट्रेंड इंडिकेट कर रही थी, यहाँ से फास्टर ट्रेंड चेंज हुआ। तो यू कैन मेड योर बाय पोजीशन हियर एंड
trail your position until the price close below this 9 EMA. ठीक है. Whereas in 21 EMA, in that crossover, what happened is, okay, see, 21 EMA is always working like this. ठीक है, ये वो स्लो है. ठीक है. और क्या होगा, 9 EMA यहां से यहां से 9 EMA घूम के आ जाएगा. तो हियर इट इंडिकेट्स दैट जो यहाँ से शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड खत्म होगा, खत्म होके प्राइस विल अगेन मूव टुवर्ड डाउन टाइम. तो ये इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस ओवर. अभी इसको अपन लोग देखेंगे चार्ट्स के ऊपर. ठीक है. मैं फिर से समझा देता हूँ इसके बारे में. देखो, अ, इसमें बेसिकली अपन लोग दो ईएमए का यूज करेंगे, 9 ईएमए और 21. ठीक है, मैंने आपको सिंपल मूविंग एवरेज और 21 ईएमए के बारे में भी बता दिया है. अभी 9 ईएमए और 21 ईएमए के हिसाब से अपन लोग मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फास्ट मूविंग एवरेज है वो स्लो मूविंग एवरेज के वो नीचे से ऊपर की ओर चेंज कर रही है, नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस कर रही है. तो इंडिकेट करता है कि फास्टर ट्रेंड, जो स्लोअर ट्रेंड था वो चेंज होके ऊपर की ओर आ रहा है. तो वो उधर आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करके अपना लॉन्ग बना के पैसा कमा सकते हैं. मेरे डेथ क्रॉसओवर कब होता है कि स्लो मूविंग एवरेज को प्राइस ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करे. मतलब जो सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज थी, प्राइस उसके भी नीचे आ रहा है फास्ट में, छोटे टाइम फ्रेम पे. ठीक है. तो वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड शॉर्ट टर्म बनेगा, आप उसको सेल करके भी कमा सकते हैं. ठीक है. मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, एक वीकली में, एक डेली में और एक छोटे टाइम फ्रेम पे, ये तीनों एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँ. तो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, ये में इसको दो बार क्लिक कर दीजिए. ठीक है. यहाँ से उसके सेटिंग में जाइए. ये इनपुट में एक में 9 और उसका ये फास्ट है, तो उसको अपने कलर दे देते हैं ग्रीन. ठीक है. और दूसरे के सेटिंग में जाएंगे, उसको अपने रेड कर देंगे और उसके ये लेंथ है उसको 21 कर देंगे. ठीक है. नाउ एवरीथिंग इज क्लियर. ओके. इसको देखते हैं, कल्याण ज्वेलर्स को. आई थिंक इसमें वॉल्यूम नहीं है. तो व्हाट विल डू इज, विल गो एंड सिलेक्ट एनी नंबर ऑफ स्टॉक which has volume. डिक्सन को लेते हैं. ठीक है. डिक्सन को लेते हैं. इसमें जो भी है अपना उन सबको हाइड कर देते हैं. ठीक है. तो देखो, मई 2023 में क्या हुआ था. सी, यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर बना. ठीक है. यहाँ पे आपका बाय बनता है. तो आपने ये कैंडल के ऊपर बाय किया और ये बना आपका एसएल 3600 का एसएल, 4000 में आपने बाय किया. आइडल रूल क्या था कि प्राइस शुड क्लोज बिलो दिस 9 EMA. देखो यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ है, प्राइस नीचे आके 9 EMA के ऊपर ही बंद हुआ है. तो ये नहीं है. यहाँ पे नीचे होके ऊपर होके प्राइस ऊपर ही चला गया है, तो ये भी कंसिडर नहीं होगा. विल फाइंड, देखो यहाँ पे प्राइस ने क्लोजिंग दिया है, तो ये ट्रेंड मिस हो गई, तो आपने यहाँ पे भी क्लोज कर दिया. तो आपका 4000 का बाइंग 5700 में कटा. तो what an return. And if you're not booked,
if you are closing trailing your SL लेवल बाय लेवल इंडिकेटिंग दैट 21 के ईएमए के नीचे बंद होगा तो ही मैं सेल करूंगा। तो सी अराउंड 3600 इसने आपको यहाँ पे एग्जिट दी 15,000 14,000 पे, यानी आपका रिस्टोर योर रेशियो सुपर से भी ऊपर। सी यहाँ पे इसने शॉर्ट दिया है बट ये मैं बोला डेथ क्रॉसओवर। देखो ये 24 पे अब तो अपने फरवरी में देखते हैं डेथ क्रॉसओवर ने आपको कितना पैसा बना के दिया। तो सी यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर बना, ठीक है। तो प्राइस इसके नीचे आएगा तभी आप सेल करोगे। तो सपोज आपने 16,000 में सेल किया और ट्रिल करते गए या तो यहाँ बुक करोगे 15 पे, या फिर प्राइस के हिसाब से शॉर्ट टर्म है तो आप प्राइस के हिसाब से ट्रेल करोगे तो आपको एग्जिट यहाँ पे मिली 14 या 15 यहाँ पे, दोनों लेवल पे। फिर देखो यहाँ से बाई आया, दैट इज डिफरेंट। बट अभी अपने वीकली में देख रहे हैं तो ये देखो सी गोल्डन क्रॉसओवर इन्वेस्टिंग के लिए संजीवनी बूटी है। अगर इसको आप एक और ईएमए 50 ईएमए के साथ में मिला दें, 50 ईएमए के साथ में मिला दें तो आपको मिलेगा सबसे लंबा वाला ट्रेंड कहाँ पे है। तो ये देखो यहाँ ट्रेंड मिस हुई आपकी, तो यहाँ पे आपको पता चला कि प्राइस 21 ईएमए के पास में आया है और 50 ईएमए के ऊपर है तो उसको ट्रेल करते जाओ अनलेस एंड अनटिल इट क्लोज बिलो 21 ईएमए। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, आप निकल गए, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग दिया आप निकल गए। सी प्राइस स्टिल अबो 21 ईएमए, 50 ईएमए सॉरी, प्राइस स्टिल अबो 50 ईएमए। यहाँ पे भी देखो 50 से घुमा, यहाँ से भी 50 से। तो सी इट इज अ गोल्डन क्रॉसओवर। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे आप बाय कर सकते थे। ऑल्दो इट हैज टेकन योर एसएल बट इट इज स्टिल गुड बाय, ठीक है। अपने सेम कॉन्सेप्ट को एक कोई भी एक और स्टॉक जो वॉलेटाइल है, मीन्स इट में रहता है ट्रेंड्स। नहीं हीरो मोटो लेते हैं, चलो हीरो मोटो, ठीक है हीरो मोटो को और टाइम फ्रेम कर देता हूँ डेली। ठीक है, रूल क्या रखना है अपने को, 50 ईएमए को ट्रेंड इंडिकेटर की तरह रखना है, यानी 15 मूविंग एवरेज प्राइस के ऊपर है, यानी आपकी या फिर आपकी 2 ईएमए के ऊपर है तो ये ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और आपकी 9 और 21 ईएमए के नीचे की साइड है, यानी यहाँ समझो ये आपकी 9 ईएमए, ये 21 ईएमए, ये 50 ईएमए, यानी 50 ईएमए सबसे ऊपर है, बाकी 2 ईएमए उसके नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ पे आपको डेथ क्रॉस ओवर देखना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखनी है। देखो यहाँ पे एक शॉर्ट, यहाँ पे देखो गोल्डन क्रॉस ओवर बना बट ये 50 से नेगलेक्ट होके वापस देखो यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर बना 4200 से, आपको ऑलमोस्ट 3600 तक प्राइस वो लेके आया। फिर दिया यहाँ पे देखो ट्रेंड चेंज हुआ, ट्रेंड चेंजेस हियर, जहाँ पे 50 के ऊपर बाकी 2 ईएमए चली गई तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे अराउंड 3900 और प्राइस ऑलमोस्ट 5200 तक गया। तो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। और ट्रेडिंग ट्रेडिंग में डेली ट्रेडिंग में ये सबसे बेस्ट है। अगर आप डेली ट्रेडर हो तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। एक और स्टॉक डेली में ही देख लेते हैं, ट्रेंड्स, ट्रेंड इंडिया। सी मैं इसको मैक्सिमम डेटा अवेलेबल है उतना लेता हूँ। तो सी इसको इसका बुल रन सबसे हाईएस्ट है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा बुल रन मैंने इसमें देखा।
एज ए एफओ स्टॉक। नॉन एफओ स्टॉक तो है बट एफओ स्टॉक। मैंने 1800 से इसका एक रिजल्ट था यहाँ पे, ये देखो अर्निंग रिजल्ट था। और रिजल्ट के आगे वाले दिन यहाँ पे इसने गोल्डन क्रॉस ओवर दे दिया। सी यहाँ पे प्राइस मैंने, हाँ, जब भी ऐसा हो प्राइस ये दो ईएमए को एकदम चिपक के चले, आपकी आंखें एकदम उसी के ऊपर होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या बन रहा है। अगर यहाँ पे डेथ क्रॉस ओवर बनता और प्राइस 50 के नीचे आ जाता, ये स्टॉक आप नहीं मानोगे, यहाँ से ऑलमोस्ट 15% टूट जाता। और ये 50 में यानी ये देखो, बिगर ट्रेंड इज लॉन्ग, और यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर मिला तो 1800 से लेके मैंने 3400 पे इसको बुक किया था। आई बुक एट 3400। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे देखो 1800 से लॉन्ग हुआ, प्राइस ने आपको कहाँ बुक करवाया, यहाँ पे, यानी ऑलमोस्ट 10%। मैंने आपको, सॉरी, स्टैंडर्ड रिटर्न बोला 10%। अभी देखो प्राइस ने अगेन यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर दिया, और ये 50 ईएमए के ऊपर है। ठीक है, 3 ईएमए को कंबाइंड किया है। 50 ईएमए टू फाइंड बिगर ट्रेंड, एंड 9 एंड 21 टू फाइंड शॉर्टर ट्रेंड एंड प्ले माय पोजीशन। तो यहाँ पे देखो गोल्डन क्रॉस ओवर मिला, तो यू कैन सी यहाँ पे आपका बाय बना। देखो, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, देख लो, ये ऑटोमेटिकली मेरी पुरानी पोजीशन से आ गई। सी, आगे पुरानी पोजीशन बाहर। तो यहाँ पे, यहाँ पे आपने लॉन्ग किया, ये बना आपका एसएल। और सी द मूव, 2100 से लेके आपको बुकआउट कहाँ करवाया इसने, 2100 के बाद इसने बुकआउट करवाया यहाँ पे, समवेयर अराउंड 3000, यानी 50% का रिटर्न दिया। अगेन व्हाट हैपेंड, सी, ब्यूटी आप देखते जाओ। यहाँ पे अगेन एक गोल्डन क्रॉस ओवर बना। ठीक है, गोल्डन क्रॉस ओवर बना, प्राइस ट्रेंड अभी भी अपर ट्रेंड है। 3100 पे आपका बना, मैंने बेटर यहाँ 3300 लगाया था, बना। और देखो पोजीशन आपको कहाँ पे ये वाली लाइंस मेरी बनी हुई है, उसको आप ध्यान में रखना, मैं आपको बताऊंगा वो क्या है। ये बना, आपको बुकआउट इसने करवाया यहाँ पे, यानी 3000, 3100 से 4000, यानी ये भी ऑलमोस्ट 25% रिटर्न, 33% रिटर्न। अगेन प्राइस का क्रॉस ओवर तो चालू ही था। इफ समवन had bought it with trailing SL of 5%, तो उसके लिए तो देखो क्या ही गजब। एक भी डेथ क्रॉस ओवर नहीं बना है, देखो यहाँ डेथ क्रॉस ओवर हुआ। और दूसरी एक चीज ध्यान में रखो, जिसका बिगर ट्रेंड लॉन्ग है उसमें शॉर्टर डेथ डेथ क्रॉस ओवर बने ना, तो वेट फॉर अनदर गोल्डन क्रॉस ओवर, वहां से प्राइस और फास्ट भागेगा। सी, यहाँ पे एक और गोल्डन क्रॉस ओवर बना, दिस इज अ गोल्डन क्रॉस ओवर। अरे फिबोनाची आ गया। ठीक है, यहाँ पे बाय किया, 5500 पे बाय किया, 5200 का एसएल था। और प्राइस गया आपको बुकआउट करवाया प्राइस ने यहाँ पे, अनदर 50% रिटर्न। सो गाइस, दिस इज हाउ गोल्डन क्रॉसओवर वर्क्स इन, फॉर द इन्वेस्टमेंट थिंग। इफ यू combine these three things, 9, 21 and 50, 50 to 5 मिनट बिगर ट्रेंड, अगर स्टॉक कंटिन्यू 50 ईएमए के ऊपर ही है, और उसमें जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर बनता है, तो इट विल गिव वेरी गुड रिटर्न टू यू। सी, अभी क्या होगा यहाँ पे देखो,
यहाँ पे सिनारियो बिल्कुल चेंज हो गया, बिकॉज प्राइस मूड बिलो 50 है। तो यहाँ पे भी देखो गोल्डन क्रॉसओवर बन रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू गेन एज मच मनी एज यू कैन। दिख रहा है? सी, यहाँ पे एक गोल्डन क्रॉसओवर बना, तो आपको देखो क्या मूव मिला फ्रॉम हियर 5200 से अगेन 6200, बट ये गैप डाउन आया और प्राइस अगेन बैंक बिलो 50 है में, तो ये खत्म हो गया। अपने रिसेंट क्रॉस ओवर फाइंड आउट करते हैं। मैं बहुत यूज करता हूँ, बहुत ही ज्यादा यूज करता हूँ। इंडाइसिस निफ्टी 500 15 मिनट की जगह डेली, यहाँ पे भी डेली, इसको भी डेली मारो, इसको भी डेली मारो, रन दिस के। उषा मार्ट एंड एस चाहिए। सी, ये गोल्डन क्रॉस ओवर बना है, बट प्राइस स्टिल बिलो 50 है। तो वेट, ये 50 ईएमए के ऊपर ईएमए चला जाता है, तो इसके मुंह की स्पीड देखना, इट विल बी सुपर फास्ट। उषा मार्ट। हाँ, ये देखो ये बना है आपके लिए सही वाला, ये गोल्डन क्रॉस ओवर बना है यहाँ पे। ये तुम्हारा ऐसा प्राइस है। आई एम एक्सपेक्टिंग ये ऑलमोस्ट यहाँ से 10% का स्पाइक मारेगा। लेट्स सी, हम संडे अपने देखते। दिस इज नॉट द ट्रेडिंग एडवाइस। सी, यहाँ पे अगर अगर बैक टेस्ट करे, उसने 300 से प्राइस ऊपर गया, 50 के ऊपर गया, तो 300 से लेके इट वेंट टिल 400, इट हैज गिवन 33% रिटर्न ऑन अ प्रीवियस इंस्टांस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। आई एम ऑल्सो मार्किंग आउट इट, उषा मार्ट, नोट डाउन इट। दूसरा एक देख लेते हैं, फिनोलेक्स। पीपल और इंडस्ट्री। सी, यहाँ पे भी सेम सेम है, क्रॉस ओवर बन रहा है, but it is below 50 EMA. So you have to wait. Mankind Pharma. Yes. यहाँ पे कुछ कमाल या धमाल होगा। ऑल्सो वॉच मैनकाइंड फार्मा, नेक्स्ट 2 दिन तक देखो, देन विल कम। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मैं इंट्रा में नहीं जाता हूँ, अपने इन्वेस्टमेंटिंग पे ही रहता हूँ। आई नॉट सजेस्ट टू प्ले इंट्राडे थिंग्स, अपने इसको ऐसे ही प्ले करते हैं। हाँ, अगर आपको गोल्डन क्रॉस ओवर प्ले करना है, तो बस ये ऐसा इंस्टेंस हो जब ये लॉन्गर टाइम फ्रेम के नीचे दोनों मूविंग एवरेज हो और प्राइस भी उसके नीचे ही हो, तभी आप ये डेथ क्रॉस ओवर को प्ले कर सकते हो। रेस्ट प्ले द, सी यहाँ पे प्रीवियस इंस्टांस क्या हुआ, ये देखो दोनों की दोनों सेम चीजें लग रही है आपको, बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि 50 में
is saying that strong is trend is still uptrend. प्रीवियस इंस्टेंस अगर मैं देखूं 50 EMA के पास यहाँ से गया था, ये ऑलमोस्ट 2400 2500 भी नो, तो प्राइस ने 2500 से लेके 27, यानी ऑलमोस्ट 10% का स्पाइक उधर भी दिया था. So whenever this kind of things happen in daily time frame, it usually give 5 to 10% move, which is I think for swing traders अच्छा है. और वीकली में अगर देखोगे तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा. जैसे यहाँ पे देखो 2100 से इट वेंट टिल ऑलमोस्ट 3000, 50% रिटर्न someone has earned. So this is how it works. गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर. मैं और दो तीन छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा इसके ऊपर, ताकि आपके कोई भी डाउट और क्वेरी आ रही हो तो उसको मैं उसमें रिजॉल्व कर. सो गाइस, थैंक यू सो मच. आई थिंक ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला रहेगा. मैं इसके ऊपर एक दो सेशन और डालूंगा विच कैन मेक थिंग्स इजी एंड क्लियर फॉर यू. थैंक यू सो मच.